है माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा। सूर्य के संपूर्ण तेज को धारण करने वाली माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आइए इस वीडियो से जानते हैं माँ कुष्मांडा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। देवी कुष्मांडा नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूप कहलाती है। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती है और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है और उनका ये स्वरूप सूर्य के समान आभा और तेज से परिपूर्ण है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, अमृत कलश, गदा और सिद्धि और निधि प्रदान करने वाली जपमाला धारण की हुई है। अब हम आपको माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर माँ के फलदायक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम देवी कुष्मांडायै नमः। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदि शक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का ये स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप के मुख्य मंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड की सृजनकर्ता होने के कारण माँ के स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती है। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती है और सौरमंडल का संचालन करती है। ये थी माँ आदि शक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। देवी कुष्मांडा को पूजने के लिए नवरात्रि का चौथा दिन बहुत उत्तम होता है। चलिए जाने इस दिन माता की पूजा से भक्तों को क्या-क्या लाभ होता है। वेदों के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषमयी मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है। माता उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता को कुष्मांडा नाम का एक सफेद फल अर्पित किया जाता है। इनकी उपासना से साधकों को सिद्धियों और निधियों में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उनके समस्त शोक दूर हो जाते हैं और वे आयु और यश से फलीभूत होते हैं। हम आशा करते हैं कि माँ कुष्मांडा की कथा और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी।